नमस्कार दोस्तों अगर आप भी अपने पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं मोगरे के पौधे पर, तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके अपने पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं। जैसे आप मेरे पौधे पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पौधा इस समय पूरा फूलों से भरा हुआ है। इस समय नहीं, लगातार ये मार्च से लेकर अब तक ऐसे ही फ्लावरिंग कर रहा है दोस्तों। इतने फूल आते हैं इसमें कि मैं गिन भी नहीं पाती हूँ। तो अगर आप भी अपने मोगरे के पौधे में ढेरों फूल लेना चाहते हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ढेरों फूल ले सकते हैं, जो कि मैं आगे शेयर करूंगी कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है, कैसे मैंने इसको बनाया, क्या क्या चीज़ मैंने इसमें डाली, और सारी बातें मैं आगे शेयर करूंगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में मोगरा, गुड़हल, गुलाब जैसे पौधे में फूल है वो बहुत ही अच्छे से आते हैं, क्योंकि इस समय जो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होता है। मोगरे का प्लांट इन दिनों बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ता है, फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। अगर आप अपने पौधे में सभी पोषक तत्व डाल रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपने मोगरे के पौधे को हमेशा, मोगरे का पौधा क्या, कोई भी पौधा हो, तो उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर आपके पौधे और मिट्टी दोनों को खराब कर सकता है दोस्तों। अगर आप अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उसमें पोषक तत्व डाल रहे हैं, अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहे, तो सबसे बड़ा कारण होता है धूप की कमी। अगर आप अपने पौधे को अगर आपके पौधे को धूप नहीं मिल रही है, तो आप चाहे कितने ही फर्टिलाइजर डाल ले, कोई भी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइजर डाल ले, उसमें फूल नहीं आएंगे। तो जरूरी है कि आप अपने मोगरे के पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप जरूर दिखाएं दोस्तों। अगर आपके मोगरे के पौधे की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, तो भी आपका मोगरे का पौधा फूल नहीं देगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको इस समय आप अपने पौधे को गुड़ाई करके उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल सकते हैं। उसकी पत्तियों पर राख का छिड़काव कर सकते हैं। आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। आप नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर 15 दिन में आप अपने पौधे की मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए आप उसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी मिट्टी है वो उपजाऊ बने और उसमें लगातार है वो फूल खिलते रहे दोस्तों। जैसे कि आप मेरे पौधे को देख रहे हैं, मेरे पौधे में लगातार है वो फ्लावरिंग मार्च से अब तक हो रही है। अब जुलाई का महीना वो ख़त्म होने पर है, लेकिन फूलों की कमी नहीं है दोस्तों। फूल इतने भर के आते हैं। पूरी गर्मी चली गई, तपती गर्मी में कितनी तेज़ हवाएं चली, गर्म हवाएं चली, लेकिन मेरे मोगरे के पौधे पर लगातार इसी तरह से फूल है वो खिले रहे थे, बने रहे थे। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करें। अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो भी आप अपने पौधे से फूल नहीं ले पाएंगे दोस्तों। तो मेरे पौधे का सबसे बड़ा राज यही है कि मैं टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करती हूँ। टाइम टू टाइम इस तरह के जो फर्टिलाइज़र है वो डालती रहती हूँ, जिससे मेरा पौधा है फूलों से भरा रहता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपके पौधे एक बार फ्लावरिंग कर चुका है और इस तरह से उसमें फूल बने हुए हैं, फूल अच्छे से जो है ना इस तरह से सूख चुके हैं, तो उसकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने कई बार आपसे शेयर किया है कि मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पर ही कलियां बनाता है। तो आप इस तरह से इसकी अगर टिप प्रूनिंग करेंगे, तो वहाँ से नई नई ब्रांच निकलेगी और वहीं से ही जो है ना उसी ब्रांच पर है वो पौधा कलियां बनाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये पहले मैंने इसकी टिप प्रूनिंग की थी जब मैंने इसके पहले, क्योंकि मेरा जो पौधा है वो मार्च से लेकर अब तक फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें 5-6 बार जो है ना फ्लावरिंग हो चुकी है, और मैं हर बार इसी तरह से जो डेड फूल है टिप प्रूनिंग करती हूँ, और वहीं से नई नई ब्रांच निकलती है और नई ब्रांच पर ही पौधा कलियां बनाता है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर एक बार फूल आकर बंद हो चुके हैं, तो आप इस तरह से टिप प्रूनिंग जरूर करें। मैंने अपने पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग है वो फरवरी में की थी, और मार्च में इसने लगातार फूल देने शुरू कर दिए थे। और फिर जैसे ही फूल ऐसे सूखते हैं, झड़ जाते हैं, तो मैं इस तरह से टिप प्रूनिंग कर देती हूँ, ताकि मेरा जो पौधा है वो लगातार फूल खिलता रहे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। अगर आपके पौधे में आपका पौधा हेल्दी है फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी है दोस्तों। उसकी पूर्ति के लिए जैसे आयरन की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी के लिए इस तरह से आप लोहे की कीलें ले सकते हैं। जरी हुई लोहे की कील आपको लेनी है। अगर लोहे की कील आपके पास नहीं है, तो कोई भी लोहे का बर्तन आप पानी में 2 दिन के लिए डिप करके रख दें। 2 दिन बाद आप देखेंगे इस तरह का पानी का कलर हो जाएगा, जो कि अगर आपके पौधे की मिट्टी जो पत्तियां वो पीली पड़ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आयरन की कमी से दोस्तों। पत्तियों का पीला पड़ना एक बहुत गंभीर समस्या है, और इसके जो है आयरन की कमी से ही पूरा कर सकते हैं हम दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ नींबू के छिलके। नींबू के छिलकों भी मैंने 2 दिन के लिए पानी में इस तरह से छोड़ा हुआ था,
2 दिन पहले ही मैंने दोनों चीज़ों को पानी में भिगोया था। नींबू के छिलके वो मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं, पौधे को फंगस से बचाते हैं। आपके पौधे की मिट्टी अगर एसिडिक होगी तो आपके पौधे में जो फूल है वो लगातार खिलते रहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से 1 लीटर पानी मैंने ले लिया है। 1 लीटर पानी में 50 ml 50 ml दोनों लिक्विड का मैंने लिया है दोस्तों। 50 ml मैंने जो लोहे की कील मैंने डिबोई थी, लोहे की कील का फर्टिलाइज़र, और उसमें 50 ml मैंने जो है नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र मैंने लिया है। 1 लीटर पानी में डिप करके मैंने पौधे की मिट्टी में डाल दिया, पौधे की जड़ों में डाल दिया है। नींबू है वो पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होती है। जो है पौधा भोजन अच्छे से बनाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके पौधे जैसे गुड़हल हुआ, गुलाब हुआ, मोगरा हुआ, उसको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है, और नींबू के छिलके हैं ना, पौधे इस कमी को, इस पौधे की अगर मिट्टी है वो अत्यधिक क्षार की है, ज़्यादा क्षार की, तो उसको एसिडिक बनाने का काम करता है। अगर पौधे की मिट्टी एसिडिक रहेगी तो हमारा जो पौधा है वो लगातार इस तरह से फूल देता रहेगा। इतने फूल आएंगे दोस्तों कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। आपके पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होगी और लगातार फ्लावरिंग होगी, जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं। तो दोस्तों इन लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल महीने में 1 बार कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे पर इस तरह से ढेरों फूल ले सकते हैं। आपके मोगरे के पौधे में कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी अगर आप इन टिप्स को और इस फर्टिलाइज़र को अगर फॉलो करेंगे। तो आपका जो मोगरे का पौधा है वो इस तरह से फूलों से भरा रहेगा। आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसकी पत्तियों पर छिड़क भी सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपकी पत्तियां, अगर मोगरे की पत्तियां पीली पड़ रही है तो वो समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पत्तियों का पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी जानकारी? पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए बाय दोस्तों।